ये देखिए हम लिखा है अभी आपके सामने सीन शीन शीन साद जाद। इसमें देखिए ये सीन है, ये तीन शोसा है जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में नोक भी कह सकते हैं। तीन नोक है। ये सीन के लिए शर्त है, अगर आप 2 दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा, 4 दे देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये 3 ज़रूरी है। 1 2 3। इसी तरह ये 3 नुक्ता देंगे तो शीन कहलाएगा। ये सीन, इसको शीन। बाज़ जगहों पर इसको जो है छोटी सीन बड़ी सीन बोलते हैं, लेकिन इससे इसका मतलब पूरा नहीं होता है। इसलिए मतलब पूरा नहीं होता है कि दोनों के आवाज़ में फ़र्क है। दोनों के आवाज़ में फ़र्क करना लाजमी है, ज़रूरी है, बगैर इसके नहीं होगा। सीन शीन, सीन शीन, सीन शीन, ये बोलेंगे तब होगा। और अगर छोटी सीन बड़ी सीन बोलेंगे तो ये तमीज़ नहीं होगी। इसलिए बड़ी सीन छोटी सीन बोलना से माना पूरा नहीं होता है। तो आपको असल में आवाज़ निकालने के लिए सीखना है सीन शीन। और ये भी हम सीन लिखा है। ये सीन लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो है जो सोसा दिया गया है, इस तरह बगैर सोसा के भी आप लिख सकते हैं। यह आपके जानने के लिए ज़रूरी है, बगैर सोसा के भी हो सकता है। इसी को सर में जानने के लिए हम ये एक लिख दिया है। इसके बाद ये है साद, ये जाद, साद जाद। तो ये 4 हरूफ हैं, सीन शीन शीन साद जाद। सीन शीन शीन साद जाद। ये हिंदी में लिखा है सीन शीन शीन साद जाद। तो ये अब आप समझ रहे होंगे कि उर्दू हरूफ तहज्जी में ये जो है सीन एक हर्फ है जिसका 3 सोसा होता है और बाद में ये गोल कर दिया जाता है। फिर शीन है, इसको नुक्ता दे के बनाते हैं। शीन है, ये बगैर सोसा के एक लंबा अगर खींच देंगे तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये इसकी दूसरी शक्ल है। ये साद, ये जाद, हिंदी में भी साद जाद है। अब देखिए ये सीन का जो है हिंदी पहला शब्द है ये, इसका है ये, इसका भी है ये, इसका है ये, इसका है ये, समझिए। अब ये तो मुकम्मल हर्फ है जो आपके सामने लाया गया है, लेकिन जब दूसरे हरूफ में इसको मिलाएंगे, जुमला बनाएंगे, तो ये पूरा शक्ल जो है नहीं मिलेगा। इसके शक्ल जो है बना तो रहेगा वही, लेकिन इसमें इसका आधा हिस्सा समझिए कट जाता है। तो अब देखिए सीन को जो है 2 तरीके से लिखते हैं। एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका इसका ये है। समझा? दोनों में आप देखेंगे कि नुमाया फ़र्क है। ये और ये, समझा? अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल क्या होगा? जैसे साद का देखिए, ये एक शक्ल ये है, ये है। इसका इस्तेमाल क्या कैसे होगा? अब देखिए, जैसे सच,
अच्छा अच्छा। तो ये देखिए, सच, सर, हसन। ये सच लिखा है, पहला शकल है। ये सर लिखा है, दूसरा शकल है। ये भी पहला शकल है। ये क्या है, सीन बीच में आया है, ये सीन शुरू में आया, ये सीन शुरू में आया। जैसे इसमें लिखते हैं शक, शरबत, शाम। अब इस तरह से आप देखिए, इसको यहाँ लाया गया, ये इसमें मिला है, और इसी में जो है अलीफ जोड़ा गया है यहाँ, समझा, इसी में अलीफ जोड़ा गया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। और आपको पहले भी बताया है कि आखिर में जब कोई भी हरफ आता है तो वो मुकम्मल आता है। तो आप इसमें देखिए, के, रे, नून, मीम, ते, काफ, ये सब क्या है, मुकम्मल है। तो इस तरह से इसको मिलाना पड़ता है, और बग़ैर मिलाए आप काम नहीं चला सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए ये शक्ल, साफ, नासिर, साबिर, जिद, ज़रब, हाजिर। अब देखिए, सब आपके सामने मिला के लाया गया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। ये सीन मुकम्मल है, इसकी दो शक्ल है। एक ये देखिए, 3 सोसा ऊपर में दिया गया और थोड़ा नीचे ला दिया गया दूसरे हरफ में मिलाने के लिए। फिर ये देखिए, इसमें भी 3 सोसा है, लेकिन दोनों के शक्ल में फ़र्क है, दोनों के शक्ल में फ़र्क है। ये थोड़ा बड़ा है, और ये आपको लगेगा कि नीचे आया हुआ नहीं है, लेकिन है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ, इसलिए कि इसमें इसको मिलाना है, ये इसको मिलाना है ये। और क्या है कि थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको तिरछा कहते हैं, इसमें वो होता है ताकि वो खूबसूरत लगे। तो ये सीन, इस सीन को यहाँ मिलाया गया, देखिए यहाँ। फिर इसको जो है रे में मिलाया गया, इसको। फिर ये हे, सीन के पहले हे आया है, ये हे है, ये सीन, और ये नून, ये सीन इसमें आके मिला यहाँ। फिर इसी तरह सीन, शक, ये सीन, काफ यहाँ देखिए मिला, ये शरबत है, यहाँ सर है, यहाँ शाम, सीन में अलीफ मिलाया गया, समझा। तो इस तरह से फिर यहाँ सात देखिए, ये है, इसमें अलीफ मिलाया गया पहले वाले शक्ल में, ये सात में रे मिलाया गया, ये सात से पहले यहाँ देख रहे हैं साबिर है। ये जीद देखिए, ये जाद मिलाया गया दाल में, जीद, ये जाद रे में मिलाया गया, ये जाद रे में मिलाया गया। तो इस तरह से आप जब मिलाएंगे तब आप समझेंगे। तो ये मिलाना, ये जो मिलाने वाला हर्फ है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, बगैर इसके आप नहीं ये कर सकते हैं।
शौकत, शर्म, ये देखिए हम लिखा सलाम, सुराख, मोहसिन। ये ऊपर जो मोहसिन लिखा है ये सीन बीच में है। फिर लिखा शौकत, शीन को पहले वाले शीन को वाव में मिलाया। फिर लिखा शर्म, दूसरे शीन को रे में मिलाया। फिर लिखा है संदूक, पहले वाले सात को देखिए नू में मिलाया। फिर स को रे में मिलाया। ज़ात को दाल में मिलाया, ज़ात को रे में मिलाया, ज़ात को रे में मिलाया। जिद। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मिलाने के लिए जानना ज़रूरी है कि हरूफ तहजी का शक्ल क्या क्या है। तो अब ये आपके सामने सब आ गया। ये हो गया सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। सीन, शीन, स, श, श, स, ज। इसको ये हुआ। अब इस सीन के मिलाने की शक्ल देखिए, सिर्फ वो तीन सोसा जो उसका उसको ला के इधर से बाहर कर दिया गया। फिर इसको तीन सोसा बनाया गया, इसको जो है लाम अलिफ में मिलाया गया। सलाम, सुराख, मोहसिन। अब देख रहे हैं इसको रे में मिलाया गया, ये इसीलिए नीचे आया है। इसी तरह से शीन को वाव में मिलाया गया। शौकत, सर्ब, संदूक, सिरात, सिरात में रास्ता। आप कहते हैं सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम माना सीधा, सिरात मुस्तकीम माना सीधा रास्ता। इसीलिए हम सिरात लिखा ताकि आप जानें इसको। ज़िद, ज़िद है ये ज़ात पहला वाला मिलाया गया। ज़रूरत ये ज़ात, फिर ज़रब। तो इस तरह से आप याद रखिए सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। तो आपको दरअसल यहाँ मेहनत करना है इस पर। सीन, शीन, सीन, शीन, सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद, साद, ज़ाद,
साद जाद, सीन शीन शीन। तो इसी तरह से इसमें भी लिखा गया है सीन शीन शीन साद जाद। ये पहला शब्द है स श श स ज। फिर इसके ये शक्ल सीन सीन सलाम सुराख मोहसिन, शीन शीन शौकत शर्म, साद साद संदूक सिरात, जाद जाद जिद ज़रूरत ज़र्ब, सीन शीन शीन साद जाद, सीन शीन शीन साद जाद, सीन शीन शीन साद जाद, स श श स ज, सीन सीन सलाम सुराख मोहसिन, शीन शीन शौकत शर्म, साद साद का ये दो शक्ल, सीन का भी दो शक्ल, जात का भी दो शक्ल, शौकत शर्म संदूक सिरात जिद ज़रूरत ज़रब। ये इसका शक्ल है, ये आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी है। बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये इसको मश्क करने की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने की भी ज़रूरत पड़ती है और मश्क करने की ज़रूरत पड़ती है कि किसको किस तरह लिखा जाएगा, और मिलाने के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो इसको हम फिर से लिखते हैं ताकि आपके जहन में बात आए बार बार कि कैसे इसको घुमाया जाता है। देखिए, असल में ज़रूरत इस बात की है कि आपके सामने बार बार जो बात लाई जाए वो आपके जहन में बैठ जाए और आप जान जाए। ये सीन तो आप देख ही रहे हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से इसको भी इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब इसका जैसे है, ये सीन है, ये देखिए ये आया। अब इसको यहाँ से इस तरह से देंगे, तब ये जो है सैयद हो जाएगा, समझा? ये सैयद हो जाएगा। और इसमें आप देखिए एक फ़र्क है कि सीन को ये में किस तरह मिलाया गया, समझा? जैसे ये सिराज लिखा, समझा? ये है जैसे ये सीन, इसी में इस तरह से मीम जोड़ देंगे, ये शुमाल हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, ये शरीर हो जाएगा। अब ये का इस्तेमाल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप काश इस तरह लिखते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे ये सीन मिलाना है तो पहले इस सीन को देंगे ऐसे, ये हो गया कोशिश। ये एक उसूल है कि जहाँ दोनों सीन लिखा आएगा तो वहाँ पहले ये बगैर सोसा वाला सीन देंगे, तब सोसा वाला देंगे। ये आप याद रखिएगा। अगर आप सोसा वाला सीन पहले देंगे और बाद में ये देंगे तो ये अलग बात है कि उसको वही पढ़ा जाएगा, लेकिन जब इस हरूफ तहज्जी के उसूल को आप पढ़ेंगे तब आपका वो गलत होगा। पढ़ने से गलत नहीं होगा, उसूल से वो गलत होगा। कहा है कि उसूल ये बताता है कि जब दोनों सीन आए तो बगैर सोसा का पहले आएगा और बाद में सोसा वाला आएगा। आप इसको याद रखिएगा। ये दरअसल आपके सामने बताना मकसूद था, आपको बताया।
दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये आप जान लें। समझा? ये हो गया। अब जैसे ये साद है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब इसको मिलाना है। देखिए, ये हो गया सना। आप देख रहे हैं पहला शकल इसमें मिला है। जैसे लिखेंगे साबिर, पहला शकल मिला है जो अलिफ में आया है। जैसे लिखेंगे सूरत, वाव में मिला है, पहला शकल है। अब जैसे ये है ज़रूरत, जिद, तो इस तरह से ये मिला है। आप देखिए, आप मिला के देखिएगा, मिलाइए, पढ़िए, देखिए किस तरह मिला है। आपको कई मिसाल हम दिया कि इस तरह से ये मिलेगा और इस तरह से ये इस्तेमाल होगा। तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको मिलाया जाता है, कैसे इसको शक्ल में तब्दीली आती है और कहाँ कहाँ ये मिलता है। समझा? जो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, बगैर इसके आप बढ़ नहीं सकते। तो इसको फिर से देखिए, सीन, शीन, शीन, साद, जाद, 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 स, श, श, स, ज। ये सीन का पहला शकल, दूसरा शकल, पहला शकल, दूसरा शकल। पहले शकल को देखिए, ये में मिलाया है सैयद, दूसरे को रे में मिलाया है सिराज, पहले को मीम में, मीम अलिफ में मिलाया शुमान, दूसरे को रे में मिलाया। ये पहला साद देखिए, नून अलिफ में मिलाया, इसका और अलिफ में मिलाया। फिर ये वाव में मिलाया, जाद है, रे में मिलाया, दाल में मिलाया। समझा? तो इस तरह से ये शकल है सीन, सीन, सैयद, सिराज, शुमान, शरीर, सना, साबिर, सूरत। ज़ाद, ज़रूरत, ज़िद। इसके पहले आपको हम संदूक लिख के दिखलाया था, और इस तरह से भी जैसे अब देखिए,
वाज़ेह लिखते हैं इस तरह से। तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल आपके लिए सीखना नहायत ज़रूरी है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये थोड़ा सा लगता है कि बाहर निकल गया था। समझा? तो ये है सीन, शीन, शीन, साद, जाद। ये हिंदी में है सीन, शीन, शीन, साद, जाद। ये उसका पहला शब्द दिया स, श, स, ज। अब ये जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो है सिर्फ यही नहीं मिलेगा, ये तो आखिर में मिलेगा आपको मुकम्मल, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको अधूरा मिलेगा, वरना आधा शकल। तो आधा शकल ये है, देखिए सीन का शुरू में जो ये हिस्सा है 3 सोसा वाला, वही यहाँ लाया गया है, और यहाँ भी वही है, लेकिन हर्फ में जो मिलेगा उसके हिसाब से है ये देखिए, जैसे आपको बताया ये सीन है, ये देखिए यहाँ ये में आके मिला है, और ये सीन जो है रे में मिला है। दोनों में एक नुमाया फ़र्क है शक्ल में। इस शक्ल को देखिए आप और इस शक्ल को देखिए, दोनों में एक नुमाया फ़र्क है। ये सीन और ये सीन में फ़र्क है। इस सीन को देखिए ये मी में मिला है, और इसको जो है इसमें मिला है। समझा? इसको इसमें मिलाया। ये साद, ये भी साद है। इस साद को देखिए नून अलिफ में मिलाया, इस साद को अलिफ में मिलाया, और ये इसमें मिला। ये ज़ाद है, ज़ाद है, ये ज़रूरत, ये वाज़ेह। ये ज़ाद, ये ज़ाद है, ये जो है इसमें मिला, और ये जो है यहाँ मिला है। तो इस तरह से ये लिखने पढ़ने का तरीका जानना ज़रूरी है, बगैर इसके काम नहीं चल सकता है। समझा? ये है, तो इसको हम फिर से लिखते हैं। साजिद, ये सीन अलिफ में मिला। रे में मिला सीन। ये वाव में मिला सीन। शरीक, समझा? इसी तरह से ये देखिए, सुराही,
ये है जामीन, ये है ज़र्ब। इस तरह से तो ये क्या है कि ये मुख्तलिफ़ शक्ल जो है, मुख्तलिफ़ जुमले बनाते हैं, उसको लिखा जाता है। ये है कि ये आपको, ये जब मालूम हो जाएगा किसको कहाँ किस तरह मिलाना है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और फिर आपको मिसाल के तौर पर तो सब बताया नहीं जा सकता है, किताब पढ़ेंगे तब आपके सामने बातें आएंगी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अब आप इसको ये समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से क्या करना है, क्या मिलाना है, कहाँ मिलाना है, और फिर आप पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा शक्ल मिलाया गया है। जैसे आप देखिए कि ये जो शक्ल बना है, यहाँ ये शक्ल आपको समझ में आएगा, ये शक्ल यहाँ समझ में आएगा, और ये जो शक्ल है इसमें समझ में आएगा। समझा? ये शक्ल जो है इसमें समझ आएगा, ये यहाँ समझ में आएगा, और ये जो है इसमें समझ आएगा। इसमें कैसे समझ में आएगा देखिए, इसको मिटा दीजिए तो आप देखेंगे कि यहीं से इसको घुमाया गया है। समझा? यहाँ देखिए मिला है वैसे। समझा? ये है। तो इस तरह से आपके लिए ज़रूरी है जानना, और जान सकते हैं, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर देखिए क्या है, सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। ये हिंदी अगर आप जानते हैं तो हिंदी वालों को ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में जो आप सीन लिखते हैं, जो उर्दू में इस तरह से सीन लिखा जाता है, जिसकी शक्ल ये है। आप जब याद रखेंगे इससे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि उर्दू में आप कहीं भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये उर्दू का सीन है। उर्दू में जो एक हर्फ आता है सीन, वो यही है। फिर शीन, शीन लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे, फिर शीन लिखा है आप समझ जाएंगे, साद। तो इस तरह से हिंदी के ज़रिए से आप इस शक्ल को पहचान सकते हैं, और ये आपके पहचानने के लिए ही दरअसल ये मेहनत हो रही है कि अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं, सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो हिंदी के ज़रिए से उर्दू को जान जाएं। और फिर ये उसके सीधा में दिया गया है, और आपको ये बताया भी जा रहा है कि ये सीन जो मुकम्मल शक्ल है, ये मिलाने के लिए इस तरह का शक्ल बनता है, और ये सीन जो है सिर्फ आखिर में जो है मुकम्मल होके आता है। तो आपको ये समझ में बात आ जानी चाहिए, और अब आप अगर कोशिश करेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे। दरअसल आपके पढ़ने के लिए ही ये कोशिश जारी है, और ये कोशिश की जा रही है सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, और कोई बात नहीं है। आपके जानने के लिए कोशिश इस बात की हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू को समझें, उर्दू को पढ़ें, उर्दू बोलें और उर्दू लिखें। इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारी खसूसियात हैं इस ज़ुबान में, और ये इस खसूसियात से आम आदमी को फ़ायदा उठाना चाहिए। समझा? ये हो गया सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। सीन, सीन ये दो शक्ल, शीन, शीन ये दो शक्ल, साद का दो शक्ल, ज़ाद का दो शक्ल। अब इसको मिलाया है, देखिए सीन को अलीफ में मिलाया, मिल गया, और ये सीन को रे में मिलाया। एक बात और भी जानिए आप, अगर इसको आप रे में मिलाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसको अगर आप अलीफ में मिलाएंगे ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए सबका अपना अपना जगह है। इसको आप यहाँ लाएंगे तो ये सही होगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये सही नहीं होगा, इसको यहीं आना है। इसलिए कि ये नीचे जाहिर करता है कि नीचे जाएगा ये,
ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो है ऊपर से आके इसमें मिलने का, ये जैसे देखिए मिलाया गया है। इसी तरह से ये नीचे आया, तो वैसे इसमें भी है कि ये देखिए ये शीन वाव मिलाया, ये यहाँ इस तरह से मिलाया। तो वही है कि इसमें ये शक्ल है। इसमें देखिए शरीक में ये यही है, साबिर में भी वही है, सुराही में देखिए ये मिला, जामिन में अलिफ मिला, ये ज़रब में ये मिला। तो इस तरह से ये मिलाने वाला जो काम है ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे कहाँ मिलाना है। बगैर इस तमीज़ के आप जो है पढ़ तो लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, लेकिन वो इस उसूल के मुताबिक नहीं होगा। असल में आपको बताना मकसूद ये है कि इस उसूल के मुताबिक ही आप आगे बढ़ें, तब आप सही समझे जाएंगे। तो ये हो गया सीन, शीन, शीन, साद, ज़ाद। अब हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहले जो बताया गया है वो सब एक मरतबा फिर याद दहानी के तौर पर बता दें, ताकि अगर कुछ जहन से बात निकल गई है तो उसको आप जान जाएं। देखिए अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे। जैसे इसको हिंदी में लिखेंगे चे, जे, से, टे, ते, पे, बे, अलीफ हो गया, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, साद, ज़ाद। ये इतना आपको अब बताया जा चुका है। अब देखिए ज़ाद, साद, सीन, सीन, जे, जे, रे, रे, जे, दाल, दाल। आज आपको यहाँ तक बताया गया है, समझा? आज आपको यहाँ तक बताया गया। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। आप कहेंगे कि ये इसका नहीं बताया गया, तो इसका असल में कोई दूसरा शक्ल नहीं है इतने का। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे का कोई दूसरी शक्ल इसकी नहीं है, इसलिए आपके सामने यही लाया गया। आप कहीं भी देखेंगे सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, जिसकी जो दूसरी शक्ल है वो आपको बता दी गई है।
सीन शीन साद जाद। इसकी भी जो दूसरी शक्ल है वो बता दी गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप अब हर तरह से यहाँ अलीफ से लेके ज़ात तक आप जान गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप किताब देखिए, किताब देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तब आपको आएगा। और ऐसे सिर्फ देख लेने से नहीं आता, आपके अंदर पढ़ने का जज्बा शौक़ होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत का जज्बा होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। ये ज़ुबान बहुत हल्की ज़ुबान, आसान ज़ुबान, साफ़ ज़ुबान और प्यारी ज़ुबान है ये, इसलिए इसको सीखने की आप कोशिश कीजिए। आज का अब ये क्लास यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह साद ज़ाद के बाद तो ज़ो ऐन गैन ये 4 हरूफ आपको बताए जाएंगे, तो इसको आप देखेंगे।